पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ जर्नलिस्ट खुरम पाशा मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं सीसीडी के बारे में। यहाँ मैं आपको सीसीडी की मिसाल देना चाहूँगी। आईजी साहब की सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया। अच्छा सर, ये सीसीडी जो है इन्होंने काफी ऐसे मुजरिम जो है उनको कहते किरदार तक पहुंचाया है, उनको सजा दी है। आपकी नजर में ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है हमारी आवाम को? इस वक्त तैयबा जो सीसीडी का किरदार है ना, वो मुजरमों के लिए एक दहशत की अलामत बन चुका हो कि इतना खौफ सीसीडी का इस वक्त ऐसे तमाम मुजरमान के लिए बन गया है जो माजी में दंदनाते फिर। बहुत सारे ऐसे मुजरम जो एक आम बंदे के लिए, लोगों के लिए एक खौफ की अलामत थे, आज सीसीडी उनके लिए खौफ की अलामत बन गया और इन्होंने सैकड़ों लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है कि जिनके बारे में कार्रवाई का सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी हाल ही में मुझे जेलम जाने का इत्तेफाक हुआ। एक जेलम का किरदार था बहुत बड़ा, मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक उर्फ जाका फौजी। वो जेलम का इलाका है चुटाला। अच्छा। चुटाला का रैशी था। उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज थे और वो इतना खौफनाक या ख़तरनाक आप कहने के बंदा था कि उसने मुतअद्दिद अफराद को मौत के घाट उतारा था। वो अगवा, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस था। और जब भी गिरफ्तार होता था, अगर मुकामी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया किसी मुकदमे में, जेल चला गया, उसका ज़िंदगी का एक हिस्सा जेलों में भी गुजरा, लेकिन बाहर आ जाता था, उसकी ज़मानत हो जाती थी और बाहर आके तो वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियाँ शुरू करता था। जेल में बैठ के भी वो अपना ना सारा नेटवर्क चलाता। अच्छा, उसका नेटवर्क का आलम ये था कि जहाँ पर वो सारा काम करता था तो बैरून मुल्क उसका जो एक गैंग के कुछ लोग थे वो बैठे हुए थे, जिसमें फ्रांस में और इंग्लैंड सरे फरिश्त थे कि वहाँ पे भी उसके नेटवर्क के लोग बैठे हुए थे। जब वो किसी को अगवा करते थे या तवान मांगते थे या भत्ता मांगते थे किसी से, तो वो जो पेमेंट मांगते थे उन पेमेंट की अदायगी भी बैरून मुल्क हुआ करती थी। देखिए कैसे कैसे लोग थे। अच्छा, अब उसकी एक रिकॉर्डिंग भी हमें मिली। उस रिकॉर्डिंग सुनी कि एक किसी शख्स से वो 20 करोड़ रुपया तवान मांग रहा है और वो ये साथ कह रहा है कि 24 घंटे के अगर अंदर अंदर ये 20 करोड़ ना दिया तो तुम्हारे बाप के हम 2 हिस्से कर देंगे। यानी कि उसको फिर वाज़ेह धमकी दी कि तुम्हारे बाप की हम टांगे काट देंगे। इस लेवल की वो धमकियाँ देता था। लोग उसके खौफ से उसको पैसे भी देते थे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते थे। जो मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज थे, उन मुकदमात के अलावा कि जिस वक्त वो सीसीडी के हाथों अपने अंजाम को पहुंचा, बहुत सारी दुनिया ऐसी सामने आई कि जो ये कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में हम लोगों ने मुकदमात ही दर्ज नहीं कराए। मतलब उसका खौफ इतना था, अगर किसी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है या उस मुकदमे का कोई शहादती बन गया है तो उसमें फिर इतनी जरूरत नहीं होती थी कि वो पैरवी कर सके। अब ऐसा किरदार कि जो इस माशर का नासूर है और उसमें एक हैबतनाक सूरत बनाई गई है, ऐसे लोग अगर सीसीडी के हाथों अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये खुशहाल बात है कि उस इलाके के लोगों से बात हुई। एक फैमिली मुझे मिली, उन्होंने कहा कि इसके खौफ से हमने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजना छोड़ दिया हुआ था। एक करैक्टर की मैं आपको बात बता, एक करैक्टर की इतनी लंबी कहानी है। पंजाब में आप जाएं तो जिन लोगों को सीसीडी के हाथों अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, आप उन लोगों की अगर माजी को देखें, उनकी जराइम की फहरिस्त को देखें, उन लोगों की खौफ देखें उस इलाके में, तो सब इससे मिलते जुलते किरदार ही आपको नजर आएंगे कि जिनके हाथों किसी की माँ बहन बेटी की इज्जतें भी महफूज नहीं है। ये वो करैक्टर हैं जब डकैती करते हैं तो ख़वातीन की इज्जतें भी लूट लेते हैं। ये वो करैक्टर हैं जो मासूम बच्चों को तवान के लिए अगवा कर लेते हैं। ये वो करैक्टर हैं कि जो दिन दिहाड़े किसी को मारने से गुरेज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग उजरती कातिल हैं जो चंद रुपयों के अवज़ किसी को भी मारने की सुपारी उठा लेते हैं। तो ऐसे जो करैक्टर हैं, अगर वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं तो यकीनन
ये अवाम के लिए एक खुशाइन बात होगी, लोगों के लिए सुख चैन की बात होगी। वारदातों में आपको एक नुमायां कमी नज़र आ रही है कि वो डकैत जो उन्होंने एक अरसा दराज से गैंग्स बना के लोगों को लूट रहे थे, वो जब अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं और उनके साथी इस वक्त ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। आपको ये बड़ी एक जो मैं अपने तौर पे बतौर एक साफ़ी मैंने बहुत सारा सर्वे किया इस हवाले से, मुख्तलिफ शहरों की जो सूरत हाल सामने आई है कि बड़े से बड़ा डॉन भी जो अपने आप को समझता था, जो कानून को कुछ समझता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा है, वो इस वक्त मंजर आम से गायब है और उन्हें पता है कि अब हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है, हम उससे बच नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं तो आपकी नज़र में ये सीसीडी डिपार्टमेंट जो है कितनी देर तक एक्टिव रहेगा और इससे पंजाब में और हमारी आवाम में कितना फ़ायदा रहेगा? देखिए, अब ये जो एक डिपार्टमेंट बना है इसमें ये कुछ टाइम लिमिट तो नहीं होती, एक बाकायदा डिपार्टमेंट है और ये अपनी वर्किंग अब करता रहेगा। क्योंकि अभी तो इसका बहुत जोरों शोर है ना, अभी तो बहुत हाइप पे जा रहा है। बिल्कुल, और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह वो एक ईमानदारी के साथ असल मुजरमान को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं, इनका टारगेट असल मुजरमान ही रहे। अक्सर पहले ऐसा महकमे में जो अगला मैं एक बात करूंगा, बड़ी अहम बात है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी शख्सियत का खौफ नहीं होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए, डिपार्टमेंट का खौफ होना चाहिए। मुजरमान के लिए इनका जो खौफ एक बन गया है वो खौफ रहना चाहिए। ऐसे जो भी उजरती कातिल हैं, भत्ताखोर हैं, डकैत हैं और ऐसे लोग जो दौरान डकैती गैंग रेप भी करते हैं, ऐसे लोग तो किसी सूरत भी काबिल माफ़ी नहीं है। और अगर वो लोग सीसीडी के खौफ से अपने इलाके ही छोड़ गए हैं तो ये अवाम के लिए एक खुश आइन बात होगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल। और इसमें एक और जो सबसे अहम चीज़ है कि सीसीडी में जो इस वक्त जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चट्टा, जिस तरह उन्होंने एक वाज़ेह ऐलान मुजरमान के लिए जो कर दिया है, साथ साथ ये जो बात उनके लिए बड़ी अहम की है कि हम महकमे में करप्शन बर्दाश्त नहीं करें। हाँ, और उसमें अफसरान से काम शुरू होगा, अहलकारों तक जाएगा कि अगर कोई करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो उस अफसर को हम इबरत का निशान बनाएंगे। अगर ये इस बात पे भी वो काबू पा लेते हैं कि सीसीडी के अंदर कोई अफसर या अहलकार करप्शन नहीं करेगा तो फिर इसके नतीजे बहुत ही पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी आज हमारे साथ खुरम पाशा मौजूद थे, इनसे हमने जाना सीसीडी के बारे में। आप देख सकते हैं कि एक मुजरिम की अगर हमने आपको बात बताई है तो वो ऐसा मुजरिम था जिसने लोगों के दिलों में इतना डर फैला रखा था कि घर से बच्चे तक नहीं निकालते थे। तो सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे इनकी नई अपडेट्स क्या रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।